हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं उन सभी का धन्यवाद कि इस देश में चाहे अच्छाई बुराई हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब आपको पक्ष चुनने का बात आता है तो उन कॉमरेड्स के लिए मेरा दिल से सलाम, जो हमेशा इस देश में चाहे जो भी हो एक सही पक्ष के लिए आप हमेशा लड़ते रहें, चाहे आवाज़ जितनी भी बुलंद हो धीमी हो, लेकिन आपने खड़े होने की हिम्मत हमेशा से दिखाई है। एस खालिद, आज़ादी मेरा ख्वाब, राम बोल बोल मेरा नाम, बोल मेरा नाम, बोल राम राम राम, आज़ादी मेरा ख्वाब पर आज़ाद ना अवाम, राम ही है आज़ाद, आज़ादी है हराम, आज़ादी है हराम। वोट दे रहे गुलाम और खा रहे हराम, कुर्सी वाला अब्बा इनका चूसता है आम, नफरतों में बन गए हो गए गुलाम, लग चुकी है आग जिस पर कोई ना लगाम, लग चुकी है आग जिस पर कोई ना लगाम, ले रहे हैं लोग एक दूसरे की जान, कौन सा धर्म है ये, कैसा ये पैगाम, ले रहे हैं जान देख दूसरे का नाम, आज़ादी मेरा खौफ पर आज़ाद ना अवाम, जालिम है आज़ाद और आज़ादी है हराम। कितने सारे दर्द मेरे सीने में, जी रहा नहीं अब जीने में, मर चुके हैं लोग पहले जीने से, कल जो घूमते थे साथ आज डर रहे हैं साथ जीने में, आज डर रहे हैं साथ जीने में, जहर बन गया जो घुल रहा है सीने में, जहर बन गया जो घुल रहा है सीने में, मतलबी निजाम से उठ रहा हूँ जीने में, जहर बन गया जो घुल रहा है सीने में, मतलबी निजाम से उठ रहा हूँ जीने में, और सो गया खुदा जब आ गए कमीने वे, बेड़ियां है बन गई बेमजा है जीने में, जिंदगी हराम है हर दिन जो शाम है, झुक गए सर जो कर रहे सलाम है, सिल चुके हैं लब बाकी खा रहे सब आम है, आज़ादी मेरा खौफ पर आज़ाद ना अवाम, जालिम है आज़ाद आज़ादी है हराम। कितने सारे दर्द मेरे सीने में, जी रहा नहीं अब जीने में, कंधे पे उधार सर में है खुमार, घिस रही है चप्पलें न कोई कारोबार, एक रंग की लाठी और सर पे करते वार, छोटी सी उम्र और रंज बेशुमार, भूल गया जहर इसका कौन जिम्मेदार, हाँ कौन जिम्मेदार, जाती है जो आस्तिक सर में इनके प्लास्टिक, कर रहे खराब इंसानियत की बातचीत, ले रहे हैं नाम उन खुदाओं का जो करते आए मारपीट, बहुत ठीक इनकी ये नस्ल, हाँ बीफ करते हार्ट ऐसे बेअकल, बोलते ही जाम अपने धर्म का, बनते ये सफल एक दूसरे को मारना, कैसा ये अदल, हाँ कैसा ये अदल, कर सके तो कर, कर सके तो कर, कर सके तो कर, सूरतें बदल, कर सके तो कर, हाँ सूरतें बदल, जो मुल्क तेरी आन है और बस्ती इसमें जान है, और रखता इन बातों पर पूरा तू ईमान है, आज़ादी मेरा खौफ पर आज़ाद ना अवाम, हेलो 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 देशवासी बातों पर ध्यान दो, सुन लो मेरी बातों पर कान दो, करना है ये आगाज लाना हमें इनकलाब, वरना देश ये कहीं हो न जाए बर्बाद, सबको साथ आना है, पहली सरकार को बताना है कि जनता नहीं चाहती अब पक्षपात, दूर करो हमसे ये जात पात, चाहिए राम मंदिर और ना ये बाबरी, बना दो एक शिक्षा घर जिसमें हो धर्मों की बराबरी, क्योंकि सबके दिल में है आस्था, तुम रहने दो इनसे तेरा क्या है वास्ता, आस्था की आड़ में है वानियत का रास्ता, जात पात ऊंच नीच अब भी है हमारे बीच, अनेकता में एकता लगती दिखती अब, हाँ किताबी बातचीत या किताबी बातचीत, इतना सुन के ना लाना माथे पर तुम शिकन, मैं सच को देखता हूँ सच बोल जाने का है मुझ में दम, आजाद तो हैं हम बस नाम के, सोच तो वही हाँ अब भी है गुलाम रे, गोरे जो थे तब गए तो भूरे अब है आ गए, सालिदीन को की भांति देश को ही खा रहे, देश को ही खा रहे, इकनॉमी अपनी गिर रही, जात के नाम पे जनता अपनी लड़ रही, जो चोर थे देश से हवा हुए, नेता भागीदार या हमसे बेवफा हुए, सपने दिए स्किल इंडिया, बेचना पकौड़े हैं, राज्य इनका हर तरफ, फिर भी क्यों इतिहास में दौड़े इनके घोड़े हैं, नोटबंदी जीएसटी से गरीब जनता को सताया है, छीन पैसा इनसे अपनी जेब में घुसाया है, दिखा के शब्द बाग सबको उल्लू बनाया है, अच्छे दिन तो बस हाँ तेरे आए, बाकियों ने जान को गवाया है, हाँ माना बातें मेरी थोड़ी कड़वी है पर बोला मैंने सच, क्योंकि बाकियों की बातें सारी नकली है, कलम जो ये उठा लिया तो फर्ज भी निभाना है, भटकों को अब सीधे रास्ते पे लाना है, बुराइयों पे चुप नहीं आवाज करके जाना है, आवाज करके जाना है।
बुराइयों पे चुप नहीं, आवाज करके जाना है। राजनीति अब देश हित नहीं, ये तो एक ही छल है। गरीब यहाँ मर रहा, पूंजीवाद को मिल रहा जो बल है। मेरी बातों को समझ के भी जो ना तू समझा तो काला तेरा कल, काला तेरा कल सत्य पे है डालता कौन अब प्रकाश है। हर तरफ देख लो विकास का विनाश है। बिक गई है मीडिया, किसान ले रहा सिद्धियां, लुट रही है बेटियां, सैनिकों के घर भी अब टूट रही है चूड़ियां। हाँ माना बातें नहीं चली कटी पसक की ये कहानी है। मैं चेला हूँ भगत का, सुना है जिनको सबने पर ठीक से न जानी है। मन तो पढ़ के मैंने सीखा सच को सच कहने का तरीका। निर्भीक निडर चूके खून मेरा खून ना पानी है। देश का ही बेटा मैं हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। या आजादी मेरा खौफ पर आजाद ना अवाम, आजादी आजादी मेरा खौफ पर आजाद ना अवाम। हरामी है आजाद, आजादी है हराम। अशोक जैसे महान राजा भी पैदा हुए हैं इस देश में, सावरकर जैसे गद्दार पैदा हुए हैं तो इसमें अंबेडकर और भगत सिंह जैसे शहीद भी पैदा हुए हैं। तो यही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो ये पूरा एक अखंड भारत जो आज हम लोग सुनते रहते हैं वो ये नहीं था। 556 रियासतों में ये देश बंट गया, ठीक है। और हिंदू मुसलमान के ऊपर हम लोग लड़ वड़ के एक दूसरे से नफरत कर करके देश को बांट दिया। अगर हम चाहते तो हम भी किसी ना किसी तरह के धार्मिक देश को बनाने की हिम्मत कर सकते थे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के रहनुमाओं, यहाँ के अच्छे बुद्धिजीवियों ने कोशिश की कि नहीं, इस देश को हम उस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए धर्म बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन धर्म अगर मस्जिद मंदिर और अपने अपने दिलों में रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब अगर ये पूरे समाज के ऊपर अगर ठोक दिया जाए तो वो कोड़ वो किसी अजाब से कम नहीं होता। तो इसलिए है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है भाई पर कट्टर होना ठीक नहीं। तो इसी के लिए है कि मैं कैसे बिहार से हूँ, मेरा जो खून है वो बिहारी है, लेकिन मैंने पूरी परवरिश जो है इस बंगाल की मिट्टी से ही पाई है। और यहाँ ये बोस की धरती है और ये रविंद्रनाथ टैगोर की भी धरती है। तो यहाँ साहित्य और क्रांति आपको दोनों मिलेगा, दोनों का मिश्रण मिलेगा। और शायद आज़ादी की लड़ाई में इसलिए हम बंगाल के लोगों में सबसे ज़्यादा उत्तेजना थी और सबसे ज़्यादा संख्या के लोग जो हैं वो बंगाल की मिट्टी से आए थे। तो मेरे जितने भी भाई लोग यहाँ पर खाने पीने वाले या जितने भी जो भी लोग हैं गफलत में सोए हुए, वो एक बात याद रखिए कि एक शेर है मेरा कि फिक्र जो नहीं तुम्हें वतन की, फिक्र जो नहीं तुम्हें वतन की, इसकी गवाही तुम्हारे खून से लिखी जाएगी। फिक्र जो नहीं तुम्हें वतन की, इसकी गवाही तुम्हारे खून से लिखी जाएगी। चैन से जाकर सो लो तुम, चैन से जाकर सो लो तुम, एक दिन तुम्हारी नींद चुराई जाएगी। तो मेरे दोस्तों इतनी भी गफलत अच्छी नहीं है। और जब देश बटा तो हमारे रहनुमाओं ने इस देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमारे अंबेडकर साहब ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि नहीं, हमें नहीं उस गलाजत में जीना है। धर्म हो सकता है अच्छी बात है, लेकिन हम सबको उस धर्म के चश्मे से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तो इंसानियत के चश्मे से देखेंगे। तो इसलिए अगर आपके घर में गीता कुरान चाहे जो भी आप पढ़ते हो, उस गीता और कुरान के बगल में मेरे देश के संविधान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी जगह दीजिए। फिर आप याद रखिएगा कि आपके हिंदुस्तानी होने के लक़ब को कोई भी छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसी के लिए है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ देश के उन गद्दारों को, मैं औकात दिखाना चाहता हूँ धर्म के उन ठेकेदारों को, मैं अपने दिल की तकलीफ बताना चाहता हूँ एक हिंदू को नहीं, एक मुसलमान को नहीं, बस कुछ अपने हिंदी यारों को कि मैं सिर्फ एक मुसलमान नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसने ईद की सेवैयाँ खाई है, मैं वो हूँ जिसने होली पे भंग चढ़ाई है, मेरी आंखों ने बकरीद में बकरे कटते देखे हैं और मैंने काली की वली में खुशियाँ भी मनाई है। मैंने दरगाहों के धागे हाथ पे बांधे हैं, मैंने बहन से राखी भी बनवाई है। घर में अनवार मेरे अब्बा हैं और स्कूल में राम भी मेरा भाई है। घर में मेरी अम्मी खाला और बाहर भी माता ताई है। कुरान को पढ़ना घर में सीखा और स्कूल में टीचर ने गीता भी पढ़ाई है। बस कहने को हूँ एक मुसलमान, हर धर्म से शिक्षा पाई है। अरे दूर क्यों जाता है तू मुझसे तू, अरे दूर क्यों जाता है मुझसे तू। मैं अपने हिंदू भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि अरे दूर क्यों जाता है मुझसे तू आरएसएस के चक्कर में, अरे दूर क्यों जाता है मुझसे तू मेरे धर्म को लेकर। ये मैंने कहाँ बनाई है, अगर धर्म ही दिक्कत है सारी तो ले मैं भूला, अब तू भी भूल, ये देख ना घड़ी कैसी हो आई है। वापस आ जा, मैं भी तेरा भाई और तू भी मेरा भाई है। 1925 में जो बना वो संगठन आरएसएस है। एक तरफ हमारे मुस्लिम लीग जिसको जिन्ना जैसे लोगों ने मतलब यानी बर्बाद करते हुए देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया, उसी तरह से आपको आरएसएस जो हमारे देश की आज़ादी के बाद जो हमारे रहनुमाओं ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लोगों ने जो मिलकर जो आज़ादी छीनी,
उसके बाद जो वो मलाई बच गया, धीरे धीरे उसको दीमक की तरह खाते चले जा रहे हैं आरएसएस के लोग। हमारे अंदर नफरत, हमारे अंदर वो सांप्रदायिकता को भरते भरते आज ऐसा हो गया हालत कि हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए भी मुश्किलात में पड़े रहते हैं। किसी तरीके से नफरत जो है बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम हार गए। अगर देखी जाए तो जिस मेहनत और जिस ताकत के साथ हमने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जब अपने आर्मी को लेकर जब आ गए थे तो सबकी हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन आज उसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो सोच है उसको बचा नहीं सके। वो जो एकता की सोच, वो जो साथ में मिलकर आगे बढ़ने की सोच है, उसको बचा नहीं सके। कहीं ना कहीं आज वो खतरे में आ गया है। वो जो एक धार्मिक जो उन्माद, वो सांप्रदायिकता जो हमारे देश को अपने चपेट में ले चुकी है। लड़ेंगे फिर भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त गैर का नहीं है। जब भी हमारे ज़रूरत पड़े तो हमें अपने आप को जिंदा हूँ इस बात की सबूत देने के लिए हमेशा अपने आप को ये करना होगा। तो इसलिए हमारे इस देश के बहुत सारे अच्छे लोग जो इस देश को चाहते हैं कि उसी धारणा पे चले, उसी सिद्धांतों के साथ चले जिसके साथ हमारा देश ये बना था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे रहनुमाओं ने अपनी बलिदान, अपनी कुर्बानियाँ दी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आप 7 जनवरी को ब्रिगेड में ज़रूर आए और अपने जिंदा होने का ज़रूर सबूत दें।